नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है उनके लिए एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो मात्र 1 महीने में ही आपका पित्त दोष और पित्त दोष से रिलेटेड सारी बीमारी ठीक कर देगा। पहले जब यह नुस्खा करेंगे तब आप अपना जिस भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसकी रिपोर्ट उठा के देख लेना कि उसका हाल कैसा है। जैसे कि पित्त दोष में सबसे बीमारी खराब आती है हाई बीपी, या इससे रिलेटेड और भी कोई अन्य बीमारी हो तो देख लेना वह कितना हरा है। तो वह नुस्खा है कुटकी। कुटकी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी और इसका बना बनाया भी चूर्ण आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, रात को आधा गिलास आपको पानी लेना है, उसके अंदर इसकी आधी चम्मच आपको डाल देनी है। ठीक है। सुबह अगले दिन आप सुबह खाली पेट इसको अच्छे से चम्मच से घुमा करके छान करके इसको खाली पेट सेवन करना है। यह कड़वी होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों से पी नहीं जाएगी, लेकिन आप इसको कैसे करके पी लीजिएगा, चाहे बेशक नाक बंद करके पीना पड़े चाहे कैसे भी पीना पड़े। तासीर में यह बहुत ठंडी होती है, तो इसका आप सर्दियों के अलावा किसी भी सीजन में सेवन कर सकते हैं। हालांकि यह इतनी भी ठंडी नहीं होती कि बिल्कुल आपके अंदर कफ बना देगी। कमाल की बात यह है, जिनको श्वास संबंधी बीमारियों या खांसी की दिक्कत हो तो यह कफ नाशक है। तो बहुत ऐसी कम औषधियाँ होती हैं जो जिनकी तासीर ठंडे होने के बावजूद भी कफनाशक होती हैं, वरना आपको पता ही है खांसी जुकाम में कितने गरम गरम काढ़े आपको पीने पड़ते हैं। तो इस तरीके से कुटकी का उपयोग करेंगे तो पित्त और कफनाशक इसको बताया गया है, तो पित्त और कफ दोनों को ही शांत करता है। यह इतना ज़बरदस्त है, यह कई बार जैसे हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर पित्त चला जाता है तो हाई बीपी हो जाती है, यानी कि रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। तो यह रक्त के अंदर जा कर के रक्त को शुद्ध करता है, तो जितने भी प्रकार के स्किन डिजीज हैं या उसमें भी फायदा करता है। तो आपके रक्त को शुद्ध करता है, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को दूर करता है, पित्त संबंधित बीमारियों को भी दूर करेगा और कफ संबंधित बीमारियों को भी दूर करेगा। सिर्फ एक कुटकी रात को इस तरीके से आपको भिगो करके और सुबह खाली पेट पिएंगे तो इतना ज़बरदस्त फायदा करेगा। और अगर आप एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी हो और या फिर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हो या फिर हाई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, तो आप इसको 2 टाइम भी सेवन कर सकते हैं। रात को इस तरीके से भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन कर लीजिए और ऐसी ही एक खुराक सुबह बना दीजिए, उसका फिर शाम को खाली पेट सेवन कर लीजिए। और 1 महीने बाद फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना जिनका कई साल से 20 साल से 30 साल से हाई बीपी ठीक नहीं हो रहा हो या यूरिक एसिड ठीक ना हो रहा हो, पित्त संबंधित कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो, फिर 1 महीने बाद आप आकर के मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि इससे मेरे को कितना फ़र्क पड़ा कितना नहीं पड़ा। बहुत सा लंबे बीमारी हो तो उसमें यह बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाती है। अगर आपको लगता है कि मेरे को 1 महीने में पूर्णतः आराम नहीं मिला लेकिन मेरे को आराम मिलना शुरू हो गया है या मेरा 40% या 50% आराम मिल गया है, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसका लगातार 3 महीने तक तो ज़रूर सेवन करें और फिर 1 महीने का गैप देकर अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फिर सेवन कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान रखने वाली यह बात है कि जिनको वात संबंधित बीमारियां हैं, जिनको वात दोष इनका बढ़ा हुआ है, वो लोग इसका सेवन न करें। वो लोग फिर इसकी जगह गिलोय का सेवन कर लें। गिलोय भी सारी चीज़ें वही सेवन करेगा, लेकिन गिलोय अलग चीज़ होती है। यह पित्त को कम तो करती है, हालांकि गिलोय त्रिदोष नाशक होती है, लेकिन कुटकी का बहुत ज़्यादा उपयोग पित्त को कम करने में होता है। लेकिन अगर वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका उपयोग ना करें, फिर आप गिलोय का कर लीजिए। अन्यथा आपका अगर वात नॉर्मल है, वात संबंधित कोई बीमारी नहीं, केवल पित्त संबंधित या कफ संबंधित बीमारी है, तो कुटकी का बेहतरीन इस्तेमाल है। मैंने बहुत सारे लोगों पे इसका इस्तेमाल किया है और मेरे को हमेशा 100% रिजल्ट मिले हैं, कभी यह फेल नहीं हुआ। तो कैसा लगा यह है नुस्खा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।